खराब पड़ती चली जा रही है, तो मध्य प्रदेश भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह भाई आए हमारे जबलपुर में, राजा रघुनाथ साय शंकर शाह के बलिदान दिवस के अवसर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए। उसी के कड़ी में आपके मंडला की पावन धरती दाई में जो है भारत देश के प्रधानमंत्री आए और वो भी जैसे हुआ जय बड़ा देव बोल के गए और पीला गमछा डाल के गए। तो साथियों, ये तो हमने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चोर लोग पूरी ताकत के साथ हमसे डरे हुए हैं और ये दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई भाई है। इनकी हारी सी द्वार हमको 2023 में कैसे सफाई करनी है, ये चिंतन भी आप लोग करना है। कैसे दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना साकार करना है, ये भी चिंतन आप लोगों को करना है। प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा जो चुनाव चिन्ह हम दादा हीरा सिंह मरकाम को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मिशन 2023 इसी नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। उस विधानसभा चुनाव में दादा हीरा सिंह मरकाम के लिए आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनकी चुनाव चिन्ह आने के सामने वाली आप बटन दबाएंगे। साथियों, तो ये सोच लेना दादा की जो आत्मा है आज वो इतनी खुश होगी कि 1991 में जो हमने डंडा और झंडा अपने समाज को दिया था वो ताकत के साथ उसके पास आज उसको लेके वो अपने हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं साथियों, आप देखें देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए। 75 सालों में 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने राज किया, उसके बाद महाचोरों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। 75 सालों से ये लोग चिल्लाते रहे कि हमें आदिवासियों का विकास के अंतिम पंक्ति में खड़ा जो भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है, हमने उसका विकास किया है। साथियों, इन 75 सालों में जो भारत देश का मूल निवासी है उसको खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चोरों ने निरंतर किया है। क्यों किया है? क्योंकि आदिवासी के पैर के नीचे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, हर प्रकार की खनिज संपदा आदिवासी के पैर के नीचे दबी हुई है। साथियों, तो कैसे आदिवासियों की लोग खत्म करते हैं? अगर बड़े बड़े कोई डैम बना रहा है तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई जंगली विलुप्त भैंस पालनी है तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई प्लांटेशन बनाना है तो भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई टाइगर रिजर्व बनाना है तो भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। इसलिए आदिवासियों को विस्थापित कर करके आज उस अवस्था में लेके आ गए हैं। और आज जो हमारे पास चुनाव में आते हैं तो वो बोलते हैं हम तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे। अरे 75 सालों में तुमने तो इस भारत देश के प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी को तुमने घंटी पकड़ा दी, आज वो घंटी बजा रहा है। लेकिन भला हो सुहेल सिंह पैराम जैसे महापुरुषों का, गंगाली जी जैसे महापुरुषों का, दादा हीरा सिंह जैसे महापुरुषों का, जिन्होंने समाज को संवैधानिक तौर से जगाने का काम किया और आज भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान धारण कर रहा है और उसके अंदर धीरे धीरे करके राजनीतिक चेतना आती चली जा रही है। वो अपने हक और अधिकार और मान सम्मान के लिए पूरी ताकत से खड़ा हो रहा है। साथियों, आज देखेंगे आप 52 पर आंकड़े का राज चलाने वाला भारत देश में प्रथम संचालन करता, जिसका राज दोनों का राज भारत देश में चलता था, भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आपके ही महापुरुषों ने इस देश में जो है सोने के सिक्के चलाए और उनकी औलादें आज एक कागज का टुकड़ा लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है कि हमको घर बनाने के लिए पट्टा दे दिया जाए। आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं, एक तुम्हारे अनूपपुर में बाहर से आए हुए लोग, हजारों लोग बाहर से जो है वो अरब खरबपति बन गए, लेकिन आदिवासी कंगाल होता चला गया। आज आप देखेंगे रोड में देखो तो हमारी बहन बेटी, खेत में देखो तो हमारी बहन बेटी, जंगल में देखो तो हमारी बहन बेटी। यहाँ के बड़े बड़े धंधा से चोरों की बहन बेटी आपको रोडों में दिखती है। ये राजा महाराजा की औलादें रोडों में, ये राजा महाराजा की औलादें खेतों में, ये राजा महाराजा की औलादें रोडों में। क्या कारण है? हमें चिंतन करना पड़ेगा और अगर हमने चिंतन नहीं किया, ये अंतिम मौका है मिशन 2023 का। दादा मरकाम तो चले गए, पहले आंदोलन इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन जैसे दादा पेड़वासी हुए तो ऐसा लगता है कि सबके सीनों में समा गए हैं हवा के रूप में। और आज गोरवाना आंदोलन पूरे भारत देश के कोने कोने में ताकत बनाता चला जा रहा है। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ताकत के साथ संगठित होकर के, कहीं भी कुछ ऐसी कमियां हैं, किसी को कुछ मनमुटाव है, सब लोग संगठित होकर इस पवित्र गोरवाना आंदोलन को ताकत के साथ आगे बढ़ाएं। दादा हीरा सिंह मरकाम का जो
सपना था, उस सपने को आप साकार करने के लिए मैं चाहूंगा यहाँ पर जो भी बैठे